हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा बात किया था किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये लेक्चर में हम लोग सिर्फ उसका डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए हम लोग आज का लेक्चर ये बना रहे हैं। जो समझाना था मैंने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैं समझाऊंगा बहुत कम, हल्का फुल्का कहीं कहीं हिंट दे दूंगा, लेकिन जो समझने का काम था आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं इस टॉपिक को अच्छे से पिछले वाले लेक्चर में। और पिछले वाले लेक्चर में आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था, तो कुछ लोगों ने तो अभी तक जवाब दिया है, बाकी के भी जो बच्चे हो वो भी आंसर दो जल्दी से। तो ठीक है, इसको शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन जो हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था, फर्स्ट था हमारा आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अदर्स एंड अनअदर्स विलियन, ठीक है। तो जब आप लोग नोट्स में लिखना ना तो एक पेज में कोशिश करना लिखने का, ठीक है। मैं फिलहाल अभी जो डेफिनेशन है, जो सारा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है, ये सारा पॉइंट अभी आइडियल सॉल्यूशन का है। अभी मैं फिलहाल नॉन आइडियल के बारे में भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग जो भी लिखा है हमने पॉइंट, वो सारा पॉइंट मेरा आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसे कर करके अपने नोट्स में एक ही पेज पे दोनों आ जाए, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको समझ में भी अब जल्दी से आएगा। तो पहले हिंदी में है, फिर इसको इंग्लिश में भी मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि दो द्रव ए और बी के आदर्श विलयन में ए और बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल वही होता है जो आपका ए और बी के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में। मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में अगर ए है और बाद में अगर बी है, और अगर बाद इन दोनों को मिलाने के बाद अगर ए बी तैयार होता है, ए बी नाम का सॉल्यूशन तैयार होता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में होता है वही आपका ए और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में सारे आकर्षण बल क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स एटम, ब्रैकेट में लेना ए कॉमा बी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स एटम ब्रैकेट में ए कॉमा बी इज सिमिलर टू एटम ए कॉमा बी, ठीक है। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका, ए और बी का सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होता है किसके जैसा, ए और बी के जैसा। ये हम लोगों ने बात किया क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोगों ने सब जाना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो अवयवी है, मतलब ए और बी अलग अलग जो द्रव है, उनको अगर मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है, तो इस सॉल्यूशन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि अगर मान लो ये जो ए के इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम 10 लीटर है और इसका मान लो बी का 20 लीटर है, तो मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा वो आपका 30 लीटर ही आएगा, ठीक है। तो अर्थात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो, नो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस, मतलब कि जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। मतलब जो आपका बनने से पहले, सॉल्यूशन बनने से पहले जो वॉल्यूम होगा वही आपका सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम होगा। तो नो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस, दैट इज अर्थात, हिंदी मीडियम वाला बच्चे यहाँ इसके बाद लिख लेना अर्थात, और इंग्लिश मीडियम वाला लिख लेना दैट इज V mixture is equal to 0, ठीक है। तो दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने आइडियल सॉल्यूशन में, कि इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ना तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ना ही हीट इसमें रिलीज होता है। तो हिंदी मीडियम में मैंने लिख दिया आदर्श विलयन के बनने में उष्मा का परिवर्तन नहीं होता। आदर्श विलयन के बनने में क्या होता है, उष्मा का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात
डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0, अर्थात डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर सकते हो, नो हीट इज रिलीज्ड, नो हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, नो हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के बनने के टाइम पे ना तो हीट आपका रिलीज होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा, दैट इज डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0। तो ये 3 पॉइंट पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखना, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर का एंट्रोपी का परिवर्तन, मिक्सचर का एंट्रोपी में परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब एंट्रोपी का जो परिवर्तन होता है वो हमेशा आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको समझा था। एंड द लास्ट पॉइंट इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब गिव्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। ये भी हम लोगों ने बात किया था और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये 2 टर्म्स आपके थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मैंने इसको और अच्छे से वहां पे समझाया भी था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो 5 पॉइंट हम लोगों ने बात किया। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया, एक वॉल्यूम के परिवर्तन के बारे में बात किया, एक हीट एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में बात किया, एक बात किया एंट्रोपी के बारे में, और एक लास्ट हम लोगों ने बात किया गिव्स फ्री एनर्जी। अब आइडियल सॉल्यूशन का एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं जल्दी से। तो ऐसा मान लो, जो हम लोग बार बार ए और बी बात कर रहे हैं, तो मान लो फर्स्ट कंटेनर में आपका होगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। सेकेंड वाले में मान लो आपका था ब्रोमोमीथेन, ठीक है। क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन, एक में आपका ये है और एक में ये है। ये मतलब बहुत सारे हैं, ये क्या है? बहुत सारे, मतलब CH3Cl जो है आपका बहुत सारे इस कंटेनर में है, और CH3Br वो भी बहुत सारे इस कंटेनर में है। अब मैंने जो बोला था ए अट्रैक्शन, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आपका ए है और ये भी आपका पूरा का पूरा ए है। तो अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उसी को मैंने बोला था ए और ए का अट्रैक्शन। ये पूरा का पूरा हमारा बी है और ये पूरा का पूरा हमारा बी है, तो यहां पे मैंने बोला था बी का अट्रैक्शन। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनली हम लोग को कंटेनर में क्या मिलेगा? जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा? CH3Cl और CH3Br। अब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्लोरीन मोर निगेटिव है तो इस पे डेल निगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। सेम ब्रोमीन में क्या आएगा? डेल निगेटिव, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। अब क्या करेगा? ये डेल निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और ये डेल पॉजिटिव इस डेल निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे जो बनेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा AB। तो मैंने क्या बोला था? वही जो पॉइंट था, AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका AA और BB के बीच में बराबर होता है। अर्थात इसका आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो CH3Cl एंड CH3Br। जो A और B का हम लोग नाम ले रहे थे, तो A मान लो इसको और B मान लो इसको। अब ऐसा क्यों? तो जो देखोगे ना इसको, मतलब पढ़े होगे तुम लोग, कब पढ़े होगे? साइज कंपेयर करना जानते होगे। तो जो बेसिकली ये जो क्लोरीन है और जो ब्रोमीन है, पहली बात तो कि ये सेम डाइपोल के हैं, ठीक है। ये सेम आपके क्या है? पोलर है। अब पोलर तो है ये, लेकिन साथ साथ मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था उस टाइम पे कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक पॉइंट मैंने बताया था ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब समान प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो एक साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखो ये दोनों के दोनों क्या है? समान प्रवृत्ति के हैं, दोनों के दोनों आपको क्या है? पोलर है। पोलर नॉन पोलर बताया था ना आप लोग को। तो दोनों के दोनों आपके पोलर हैं, और दोनों का जो साइज होता है ना, ये जो पूरा साइज है CH3Cl का या फिर साइज है CH3Br का, अप्रोक्सीमेटली आपका बराबर ही होता है। तो आप खुद जानो, अगर एक तो पहला समान प्रवृत्ति के आदमी है और सेम साइज के हैं लगभग, तो सेम साइज के हैं तो आपस में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। अर्थात
ये एक छोटा सा एग्जांपल आप राइट डाउन कर सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं। दो कोई नॉन पोलर ले लो, नॉन पोलर में आप ले सकते हो, जैसे में हम कह सकते हैं कि बेंजीन ले लो, बेंजीन और साथ में ले लो टॉलिन को, नाम सुने होगा आप लोग। तो ये दोनों के दोनों समान प्रवृत्ति के हैं, अर्थात इनके बीच में जो ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और मिलने के बाद जो ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो सारे के सारे आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल बस समझाने के लिए मैंने ये ले लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग जल्दी से नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग पहले बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, फिर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो ये जितने भी पॉइंट आपके यहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं, ये सारा आपका पॉजिटिव डेविएशन में होता है। नेगेटिव डेविएशन अभी हम लोग इसके बाद इसके पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं। तो बताओ नॉन आइडियल में फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो उस टाइम में मैंने क्या बोला था, जो टोटल प्रेशर होता है वो नॉट इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब अगर नॉट इक्वल है तो होगा क्या, तो दो केस वहां पे क्रिएट किया था, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो जब आपका धनात्मक विचलन होता है तब जाकर के जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है पी नॉट ए एक्स ए के और पी नॉट बी एक्स बी के। फिर इसके बाद में हम लोगों ने समझा था इसके पॉइंट। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब धनात्मक विचलन। अब इसमें क्या बोलता है, तो इसमें बोलता है कि जो आपका ए था, जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो आपका बीबी है, और इन दोनों से मिलने के बाद जो बना आपका ए बी, तो बोला क्या कि ए बी का जो अवयव है के बीच जो कार्यशील बल लग रहे हैं ए बी, जो ए बी के मिलने के बाद जो कार्यशील बल लग रहे हैं ए बी, और कॉमा क्या है ए और बी बी के बीच लगने वाले बल कार्यशील बल से कम होते हैं। मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है किससे, ए और या फिर बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने डिराइव कराया था, आप लोगों को समझाया था। इसके बाद ये पॉइंट समझाने के बाद मैंने आप लोगों को फिर समझाया था कि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इस पॉइंट के बाद ही मैंने समझाया था। फिर बताया था कि बताओ हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, वो भी इस पॉइंट को लेकर के ही समझाया था। तो समझा अपन पहले ही ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे ए बी का जो अवयव है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा किन से, ए और बी से। अब ए और बी हम लोग अभी एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी एक और ले लूंगा अच्छे से। अब जो फाइनल है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ ए बी इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम ए कॉमा बी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मिश्रण का जो आयतन होगा, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो वो आपका अधिक होगा इन दोनों के योगफल के। मतलब कि अगर मान लो ये 10 ml है और अगर मान लो ये 20 ml है, अब इन दोनों को मिलाने के बाद होना क्या चाहिए था, 30 ml, लेकिन ये 30 ml नहीं आता। जब कब होता है, धनात्मक विचलन होता है तब। क्यों नहीं आता, तो मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में समझाया है। अब 30 नहीं आएगा तो 30 से कुछ बड़ा आएगा, मान लो 40 आ जाए या 35 आ जाए। तो अर्थात क्या हो रहा है कि पहले 30 था, बाद में 35 हो गया, बाद में 40 हो गया। तो अर्थात क्या लिख सकते हो, तो अर्थात लिख सकते हो जो डेल्टा वी मिक्सचर है वो आएगा हमारा ग्रेटर देन 0। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो आप इंग्लिश मीडियम में लिख लेना कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को।
जो मतलब मिक्सर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा कंपोनेंट ए और बी के वॉल्यूम से। दैट इज डेल्टा वी, मिक्सर जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट है कि अगर इन दोनों को मिक्स करके आप फाइनली सॉल्यूशन तैयार करोगे तो जो प्रक्रिया होता है इन सॉल्यूशन के बनने में वो होता है आपका उष्माशोषी। उष्माशोषी मतलब डेल्टा एच आपका आता है पॉजिटिव। क्यों आता है, तो फिर से बोल रहा हूं कि मैं बता चुका हूं कि ऐसा होता क्यों है। अब अर्थात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, हीट इज एब्जॉर्ब। हीट इज क्या होता है, हीट हो जाता है एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो बताओ डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि कोई सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है, हीट जा रहा है मतलब हीट गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच जो मिक्सर होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट बचा, थर्ड पॉइंट क्या बचा, तो फोर्थ पॉइंट बचा डेल्टा एस मिक्सचर और फिफ्थ पॉइंट बचा डेल्टा जी मिक्सचर का। तो ये मैंने बताया था कि ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा और ये आपका हमेशा नेगेटिव होगा। ये क्यों होता है, तो मैंने ये भी रीजन इसके पिछले वाले लेक्चर में दिया था। तो डेल्टा एस मिक्सचर मतलब एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये आपका हमेशा फिक्स है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा और ये आपका हमेशा नेगेटिव होगा, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों सॉल्यूशन में। क्यों होगा ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के भी समझ लेते हैं, जो बार बार हम लोग ए और बी कर रहे हैं, तो उस ए बी हो क्या सकता है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसे कि मान लो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंटेनर में है आपका CH3Cl और दूसरे कंटेनर में आप मान लो CCl4 है। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखना, ये पता होगा आप लोग को कि ये जो है CH3Cl जो है वो आपका क्या है, ये आपका पोलर है और ये वाला क्या है, ये आपका नॉन पोलर है। मैंने बताया था ना, हल्का सा आइडिया दिया था और आप लोग पढ़े भी होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये है आपका नॉन पोलर। अब आप खुद सोचो, ये भाई साहब थे पोलर और ये थे दूसरा नॉन पोलर, मतलब दोनों दो नेचर के आदमी हैं। अब तुम खुद सोचो, दोनों दो नेचर के आदमी को अगर तुम एक सॉल्यूशन में मिला रहे हो तो बताओ एक साथ रहना पसंद करेगा क्या? एक साथ रहना पसंद नहीं करेगा। एक साथ रहना पसंद नहीं करेगा तो क्या करेगा, यहां से भागना स्टार्ट करेगा। अब अगर भागना स्टार्ट करेगा और अगर इसके ढक्कन को अगर तुम लगा दो तो जो ढक्कन पे जाकर के बार बार क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा मतलब ये क्या कर रहा है, बार बार ये दूर जा रहा है। इसमें क्या थे, ये समान प्रवृत्ति के थे। जब आपका इस कंटेनर में था तो सिर्फ आपका CH3Cl था, CH3Cl, बहुत सारे ये CH3Cl थे। तो आपस में ये क्या है, ये एक प्रवृत्ति के लोग हैं। इस कंटेनर में भी एक प्रवृत्ति के लोग हैं, नॉन पोलर वाले। लेकिन इन दोनों को जब फाइनली हम मिक्स कर रहे हैं कंटेनर में तो वहां पे क्या हो रहा है, पोलर और नॉन पोलर दोनों मिक्स हो रहे हैं। अब दोनों हो गए दो प्रवृत्ति के लोग। अब दोनों को मिलाओगे तो साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जो यहां पे ये आपस में चिपक के थे, वो बाद में सॉल्यूशन में जाकर के दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे। तो जब अगर दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन जो बना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो सॉल्यूशन बनने से पहले थे चिपक के थे तो उस टाइम वॉल्यूम मेरा कम था। तो उसी यही रीजन मैंने दिया था आपको समझाने के लिए कि जो डेल्टा वी मिक्स है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, क्योंकि दो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग को हम लोग उसमें मिला रहे हैं। और अगर दो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर दूर भागेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यही पॉइंट था। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से कि दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग प्रवृत्ति के होने चाहिए। अलग अलग प्रवृत्ति मतलब कि अगर उन दोनों को आप मिला करके सॉल्यूशन बनाओ तो सॉल्यूशन बनने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा कौन सा पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं निगेटिव डेविएशन के बारे में। तो अब जल्दी से लास्ट वाला जो हम लोग को बच गया
नॉन आइडियल में लास्ट जो पार्ट बची है हम लोग का क्या था, पॉजिटिव पढ़ लिया हम लोगों ने, लास्ट है हम लोग का निगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन क्या होता है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ए था और बी था, और अगर इन दोनों को मिक्स करके ए बी जो बनेगा, तो ए बी जो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए से और बी से क्या होता है, अधिक होता है। ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा अधिक होता है किससे, ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसको एग्जांपल लेके भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मिश्रण जो होगा, जो फाइनल जो वॉल्यूम बनेगा, ये जो फाइनल हमारा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कम होता है इन दोनों के वॉल्यूम के सम से। मतलब कि अगर मान लो ये 10 लीटर है, ये 20 लीटर है, तो ये कितना होना चाहिए था ये 30 लीटर। लेकिन जब जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार होता है बन करके, तो वो आपका 30 से कम होता है। क्यों होता है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो होता है ऊष्माक्षेपी। मतलब कि वहां पर आपका हीट क्या होता है, तो हीट हो जाता है वहां पे इवॉल्व, हीट इवॉल्व होता है वहां पे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ ए बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स of AB is greater than force of attraction between atoms AA and BB। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, सेकंड वाला पॉइंट अगर लिखना चाहो तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सेकंड पॉइंट में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो क्या होगा वो हमारा होता है लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होगा क्या होगा, वो हमारा लेस देन होगा कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के वॉल्यूम से। अर्थात लिख सकते हो दैट इज डेल्टा वी मिक्सचर इज लेस देन 0। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हो, अर्थात डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहेगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, हीट इज इवॉल्व। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। क्यों होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग सारा पॉइंट पिछले लेक्चर में पढ़ करके यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हीट इज आपका इवॉल्व, दैट इज डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। हिंदी मीडियम वाला यहाँ पे लिख लीजिएगा, अर्थात डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और जो लास्ट का अपना जो फोर्थ और 5 पॉइंट बच जाता है, तो ये सबके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एंट्रोपी में परिवर्तन वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा। तो फोर्थ और 5 आपका तीनों में एक ही समान होगा। क्यों होगा ये भी हम लोग बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्यों होगा कैसे होगा हम लोग पढ़ के आए हैं। यहां पे सिर्फ हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन जो प्रॉपर है ड्यू टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम लोग समझ रहे हैं। अब जल्दी से इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जो बार बार हम लोग ए और बी कर रहे हैं, तो ए बी क्या क्या होगा समझिए जल्दी से। तो जैसे मान लो ए जो है हमारा, मान लो कि हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, और ये वाला मान लो एसीटोन है, एसीटोन आप लोग सुने होंगे CH3COCH3। अब ध्यान देना ये है क्लोरोफॉर्म और ये है आपका एसीटोन। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान देना, जब इन दोनों को मिक्स करोगे और मिक्स करके क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन एक बर्तन में इकट्ठा किए। अब ध्यान देना, इस कंटेनर में बहुत सारे आपके क्लोरोफॉर्म है और इस कंटेनर में बहुत सारे क्या है, एसीटोन है। मतलब अगर बहुत सारे हैं तो इसमें ए में अट्रैक्शन लग रहा है, इसको मान लो, इस पूरे को मान लो ए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं तो ए। जैसे एसीटोन एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन में होंगे तो वहां पे है आपका बी। लेकिन जब इन दोनों को आप सॉल्यूशन में मिलाओगे
तो मिलने के बाद का देखो कुछ ऐसा नज़ारा होगा इसके अंदर का, जैसे कि क्लोरोफॉर्म जो है वो हमारा हो जाएगा CHCl3 है, ये हमारा हो गया CHCl3, और एक हो गया एसीटोन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब देखो इसको मैंने क्या किया, इसको हम लोगों ने एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। अब ध्यान देना होगा क्या, ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ये मालूम है ये डेल निगेटिव है डेल पॉजिटिव है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत एक भयंकर सा बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग नाम देते हैं H बॉन्ड। H बॉन्डिंग पढ़े होगे आप लोग कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में। तो ध्यान दो, जब ये अलग अलग था तो ये ठीक है, अलग अलग था तो इनके जो एटम्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को सॉल्यूशन में मिलाओगे तो उसके बाद जो ये अलग जब है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, जब सॉल्यूशन में मिला दोगे तो सॉल्यूशन में मिलने के बाद A और B का जो इंटरेक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बल लग रहा है आकर्षण बल, वो और ज्यादा अधिक होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके कंपाउंड्स के बीच में आपका H बॉन्डिंग नाम का एक नया टर्म ऐड हो रहा है। आप लोग पढ़े होंगे कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। तो ड्यू टू क्या है, H बॉन्डिंग, अब जो A है और B है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा अधिक हो जाएगा, किससे, A और B से। अब आप खुद सोचो, जब ज्यादा अधिक हो गया तो ये दोनों क्या करेंगे, ज्यादा आपस में चिपकेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनके। अब अगर ज्यादा चिपकेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम होगा कम, और ये जो हमारा सॉल्यूशन बनने से पहले था इसका वॉल्यूम होगा ज्यादा। तो ज्यादा था पहले, बाद में क्या हो गया, कम। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि डेल्टा V मिक्सर लेस देन 0 होता है। तो बहुत ये फेमस सा एग्जांपल था क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, जो हमारा शो कर सकते हो आप H बॉन्डिंग से, ठीक है। तो H बॉन्डिंग के कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अधिक तो वॉल्यूम और कम, वॉल्यूम कम, इसलिए डेल्टा V मिक्सर 0 और लेस देन 0। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई था हीट इवॉल्व कैसे होता है, तो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल टॉपिक खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और इसका जो नए नए टर्म्स है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो होमवर्क दिया था उसको कीजिएगा। आज देखता हूँ अगर आज भी एक आध होमवर्क दे दूँ आपको, तो अगर होमवर्क होगा तो वीडियो का स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ तक समझो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से रहो घर पे, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। चलो बाय।